अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक बयान पर जवाब दिया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बयान दिया था कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग उलमाए किराम से लोगों को मुतनफ़र करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कभी हम जैसे छोटे उलमाए किराम भी कहीं खिताब करने के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में लोग बयानात सुनने के लिए आते हैं। मुफ्ती साहब के इसी बयान पर इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में ये जवाब दिया। फिर हमें कहते हैं जी इंजीनियर साहब जो है वो हमारी तरह दुनिया के मुल्कों में जाके बताएं। मैं इसी मुफ्ती मियां को अगले दिन मुझे एक क्लिप सामने आया तो वो कह रहे देखें हम तो दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, देखें इंजीनियर साहब ने इतना मुतनफर करवाने की कोशिश की, उसके बावजूद उलमा की कितनी कदर होती है। मुफ्ती साहब अगर मैं जाऊं ना, जितने बंदे तुम्हारे वास्ते इकट्ठे होंगे ना, इस तो 10 गुना हो जाएंगे, लेकिन उसमें निकलेगा क्या? रामसूर लेके आऊं वापस में, लोगों के चंदों के ऊपर जाऊं, ये पूरे खर्चे वो लोग उठाते हैं, ये दलील है। तो इस तरह की जलील हरकतें हमसे नहीं हो सकती, सीधी सी बात। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने साहिल अदीम साहब पर यह एतराज किया कि जो साहिल अदीम साहब ने टोयोटा कंपनी की गाड़ी परचेज की थी उसके हवाले से अभी तक उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि आखिर उन्होंने इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनी की कार परचेज क्यों की। अभी खतरा लगा हुआ था। अभी एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि ये जो मजहबी जमातें जोश दिलाती है ना, चले इनकी ये बरकत है कि करंट बाकी है, मुसलमानों को मार रहे थे, लानत ऐसी करंट होता है जिसमें मुसलमानों की जिंदगी वनरेबल हो जाए। जालिमों तस्वीर के दोनों रुख पेश किया करो, सिर्फ मजहबी जमातों को खुश करने के लिए कि कहीं कोई मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में दर्स देने हूं तो कोई छुरा लेके तो फाड़ ना दे मेरा पेट, इस किस्म की बयानबाजी करते हो। ये इस किस्म के जितने लोग हैं ना, ये आपको धोखे में रख रहे हैं। मेरी तो कोई चीज स्टेक पे नहीं लगी हुई है, मसला तुम्हारे लिए। इसको इन्होंने गलत रंग दिया कि इंजीनियर साहब जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। फिर देखें करामत हमारी जाहिर हुई, कुछ अरसे बाद उनकी तस्वीर बाहर निकल आई, टोयोटा गड्डी एडी बड़ी कटवा ली जनाब उन्होंने। पूरे पाकिस्तान ने एक दिन में जो KFC खा के उनको टैक्स देना था ना, उस बंदे अकेले ने जनाब टोयोटा को दे दिया कि लो जी टैक्स दे जो इसराइल की सपोर्ट करो। जाहिर है इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनियों में ही शामिल है। अभी तक उस बंदे ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया केस की। हमारे पे कोई बड़े लेवल की कोई चीज आती है, मैं फौरन क्लैरिफिकेशन देता हूं कि भाई ये यूं नहीं था, यूं था। हमारे स्टूडेंट्स वीडियो अपलोड कर देते हैं कि यूं नहीं था, यूं था। अगर कहीं पे गलती हो मैं अपना रुजू भी रिकॉर्ड करवा देता हूं। इसका मतलब है ये सिर्फ ऐसी बात करते हैं जो पब्लिक सुनना चाहती है, जिससे इनकी लाइफ वनरेबल ना हो। तो इस तरह मुनाफिकत के साथ तो जिंदगी आप नहीं गुजार सकते। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब को जवाब देते हुए कारी खलीलुर रहमान साहब के हवाले से ये बयान किया कि कारी साहब ने जो तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हवाले से छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया था वो गलत था। ये मैं इंजीनियर साहब से पूछना और उनके स्टूडेंट्स उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर इस लफ्ज को आपने मुहावरे में इस्तेमाल किया है तो फिर एक बार ही क्यों किया है, बार बार क्यों नहीं करते? बार बार क्यों नहीं कहते कि काफिर ऐसा कहते थे? शर्म क्यों आती है? फिर आपने इस पे मुहावरा अप्लाई किया है तो अगर एक दफा ठीक अप्लाई किया है तो 1000 दफा भी वो ठीक ही होगा। फिर आप आम अपने लेक्चर्स में क्यों नहीं कहते बार बार कि जो कुफार हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात कहा करते थे? शर्म क्यों आती है फिर? क्योंकि आपको पता है कि आपके मुंह से जो निकला है ये बकवास है। बात कारी खलीलुर रहमान साहब उन्होंने ये बात कही, जी गलत कहा उन्होंने, बिल्कुल गलत कहा। लेकिन कुछ आप लोगों में भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि कारी खलीलुर रहमान पे पूरा साल आप लोग एतराज करते रहते हैं और जब खुद छुपने की बारी है तो कारी खलीलुर रहमान के पीछे छुप रहे हो। ये अकल का म्यार है, ये दयानतदारी है। मैं कारी साहब को नहीं जानता, लेकिन जो उन्होंने जुमला कहा है बिल्कुल गलत कहा है, एब्सोल्युटली इट्स रॉन्ग। अपनी इसी वीडियो में कैसर अहमद राजा साहब ने मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ ये बयान किया कि मुफ्ती साहब ने जो कादियानियों के ज़बीहे के हवाले से हलाल का फतवा दिया है उन्होंने वो गलत किया, हमें उनसे शदीद इख्तलाफ है। अच्छा, इसमें मुफ्ती कफायत साहब की एक बात कि बड़े उछल कूद के ये जो मॉडस ऑपरेंडी है ना, ये तरीका वारदात है कि हमेशा किसी और के पीछे छुप जाना, कभी कारी खलीलुर रहमान के पीछे छुप जाना और अब मुफ्ती कफायत साहब के पीछे छुप जाना। जी मुफ्ती कफायत साहब आपने कहा कि आप कहे कि उन्होंने गलत कहा है, जी बिल्कुल कहते हैं उन्होंने गलत कहा है। पता है और कौन कौन कहते हैं? सारे उलमाए देवबंद कहते हैं कि उनकी जाती राय है, हम उनसे इत्तेफाक नहीं करते। तफर्रुद कब से इजमा के सामने आके उसके मुकाबले की चीज़ बन गई? कुछ शरीयत का बेसिक सेंस तो बंदे में होता है ना कि जो हवाले आप दिखा रहे हैं, जो किताब आप दिखा रहे हैं, उस किताब के किफ़ायतुल मुफ्ती के हाशिये में भी ये बात लिखी हुई है कि ये इनकी जाती राय हम इत्तेफाक नहीं करते। उसके साथ साथ पूरे जो जय्यद उलमा है उन्होंने साइन करके डिसऑन किया स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को हम नहीं मानते जनाब। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में इंजीनियर साहब को ये जवाब दिया कि इंजीनियर साहब ने जिस बुनियाद पर हसन इलियास साहब की तरबियत पर लानत भेजी है वही फतवा तो अब इंजीनियर साहब पर भी लगना चाहिए, क्योंकि वो भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का नाम बड़े एहतराम से ले रहे हैं। और मिर्जा जलमी ने हसन इलियास के बारे में ये कहा कि लानत है ऐसी तरबियत पर, यानी ऐसी तरबियत पर लानत है जिसमें मुसलमा कज़्ज़ाब जैसे मुद्दई नबूवत, झूठा नबूवत का दावा करने वाले के लिए एहतराम और जमा के सीगे इस्तेमाल किए जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया इस जुर्म का मुर्तकिब कहीं मिर्जा जेलमी खुद तो नहीं? तो जब हम इसकी वीडियोस देखते हैं, इसके अपने बयान देखते हैं, तो एक नहीं 20 मकामात पे खुद मिर्जा जेलमी कज़्ज़ाब आज़म मिर्जा कादियानी के लिए जमा के सीगे इस्तेमाल कर चुका है। हम ये समझते हैं कि ये कोई पुराना जमाने का वाकया नहीं है। आज इस बात को मुश्किल 100 साल ही गुजरे हैं। गुलाम कादियानी को फौत हुए 1908 के दरगाह फौत हुए, तो उनकी जितनी तालीमात है वो बल्कि ऐसे लोग भी अभी जिंदा हैं जिन्होंने डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उनसे इस्तेफादा किया हुआ है और उनकी तालीमात मौजूद है।
तो जिनको वो स्याबी और ताबी भी कहते हैं। बकौले मिर्जा जेलमी एहतराम के साथ उसका जिक्र किया है। उनकी तालीमात ये है, उनकी किताबों में ये है, उन्होंने ये कहा, ये मिर्जा जेलमी खुद मिर्जा कादियानी के लिए जमा के एहतराम के सीगे इस्तेमाल कर चुका है। अब हसन इलियास की तरबियत पे लानत तो कर दी, तो मिर्जा जेलमी की तरबियत पे लानत कौन करेगा? हसन इलियास की तरबियत की है जवेद अहमद गामदी ने, और ये लानत चलेगी जवेद अहमद गामदी की तरफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्जा जेलमी की तरबियत किसने की है? मिर्जा जेलमी की तरबियत किसने की है कि जिसकी वजह से मिर्जा जेलमी मिर्जा कादियानी के लिए जमा के सीगे इस्तेमाल करता? कि उन्होंने कहा, उनकी तालीमात में ये है, उनकी किताबों में ये है कि जमा के सीगे खुद मिर्जा जेलमी ने मिर्जा कादियानी के लिए इस्तेमाल किए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली हसन इलियास साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और बहुत से कादियानी स्कॉलर्स उनकी इस वीडियो के हवाले से बड़ा चर्चा कर रहे हैं। हसन इलियास साहब ने हमजा अली अब्बासी साहब के साथ एक प्रोग्राम के दौरान ये दावा किया था कि अगर खत्म नबूवत की आयत कुरान के अंदर मौजूद ना भी होती तब भी कादियानियों को ये साबित करना था कि कुरान की हिदायत नाउजुबिल्लाह एक मखसूस वक्त के लिए है। लेकिन कुरान पाक तो बड़ी सराहत के साथ ये बयान कर रहा है कि इसकी हिदायत क़यामत तक के लिए है, लिहाजा नबूवत की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मैं आपको दीन के एक दराना अंदाज में तालिब इल्म की हैसियत से एक बात अर्ज करता हूँ। अगर कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में आयत ना होती, बिलफर्ज आप एक मिनट के लिए मान लें, तब भी अगर कोई शख्स आगे बढ़ के ये कहता है ना कि किसी शख्स को ज़िल्ली नबी होना चाहिए था, बुरूजी नबी होना चाहिए था, किसी को ताबे नबी होना चाहिए था, हिदायत जारी होने, उसको मुस्बत दलील लाकर देनी थी कुरान से कि कुरान मजीद ये बताता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक की हिदायत हमने आपको दी है, इसके बाद अगर कोई गुंजाइश बाकी है तो वो गुंजाइश आपने कुरान में लाकर दिखानी है। मैं आयत ना भी हो मेरे पास तब भी ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जब हिदायत क़यामत तक की है तो अल्लाह ताला को फिर बताना चाहिए ना भी क़यामत से पहले भी पैगंबर आएंगे। ये तो उसकी हिदायत का तकाजा है। आप समझ रहे नुक्ते? यानी अगर कुरान मजीद के अंदर ये आयत ना भी हो तब भी कुरान की आयत को ये बात बतानी है कि जो हिदायत मोहम्मद हम तुम्हें दे रहे हैं ये वक्ती हिदायत है। एक और आयत भी ज़हन में आ गई, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है, ये सब कुछ कर दिया। तो ये बात तो हमारी उम्मत का, हमारी मिल्लत का मुश्तरका हाफिज़ा है। इसके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत होने के बाद रूए ज़मीन पर कोई शख्स पैगंबरी का दावा भी कर सकता है। हम उस पर हंसेंगे, हम मजाक समझेंगे इस बात को, इसलिए कि दीन ने बताना था पैगंबर आना है। दीन तो कह रहा है क़यामत तक की हतमी हिदायत और कौल फैसल और मीज़ान और फुरकान और हकम और मुहीन, ये सब कुछ लाके मैंने दे दिया। तो भाई कुरान मजीद में आयतें कहाँ हैं? अपने इसी प्रोग्राम में हसन इलियास साहब ने कादियानियों को इल्जामी जवाब देते हुए ये बयान किया था कि अगर कादियानी खातमन नबीयीन यानी कि नबियों की मोहर को तस्दीक के फहम में भी लेते हैं तो तब भी कुरान से उनको ये साबित करना होगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल उनका नबी है। वो लोग के जिन्होंने इस ज़मीन पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत होने के बाद ज़िल्ली, बुरूजी, ताबे, गैर तशरीह नबी होने का दावा भी किया, उनमें से कोई एक भी इस आयत के मफहूम में खराबी नहीं पैदा कर सकता। वो यही तर्जुमा कर रहा है कि आप सील ऑफ द प्रॉफिट है। अब होता क्या है? होता यह है कि वो ये कहते हैं कि जो सील का मतलब है, एक तो यह है कि जी मोहर लगा के आपने मामले को बंद कर दिया, तो ये इस मफहूम में भी तो आ सकती है ना कि ये मोहर तस्दीक के लिए है। गोया जो भी पैगंबर आएगा उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद हासिल होगी, उनकी मोहर हासिल होगी। जब ये इनराफ पैदा कर दिया तो अब तो कुरान ने फैसला करा ना, कुरान के पास जाएंगे। क्या कुरान मजीद जिस वक्त आपको नबियों की मोहर करार दे रहा है तो आपका जो दूसरा मफहूम है कि हो सकता है कोई और भी आ जाए इसकी तस्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लें, तो वो तस्दीक तो उस किताब के अंदर होनी है ना भाई। रसूलुल्लाह कहाँ से तस्दीक करेंगे? आज आकर आप मुझे बताएं। मैं नाउजुबिल्लाह अगर खड़े होकर दावा करता हूँ कि जी अल्लाह ताला ने मुझ पर भी वही कर दी है, और खातमुन नबिय्यीन का मतलब ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की मोहर थे, और मोहर का मतलब ये है कि उनकी तस्दीक से मैं नबी बनूंगा। तो मैं कहाँ से तस्दीक लेकर आऊंगा अपनी से? तो पैगंबर मौजूद नहीं है, तो एक ही तरीका तस्दीक का, वो अल्लाह की किताब है। तो आप ये बताइए कि अल्लाह की किताब ने कहीं पर ये कहा हो कि जी नबूवत तो इस पहलू से मैंने खत्म की है, बाकी पहलुओं से तस्दीक होती रही, वो यही पहलू है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कोई एक भी नुक्ता नहीं। हसन इलियास साहब के इसी इल्जामी जवाब पर बहुत से कादियानियों ने उनको ये जवाब देने की कोशिश की कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने तमाम के तमाम मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि तुम्हारे पास जब कभी भी मेरी तरफ से हिदायत आए तो उस हिदायत को कबूल करने वालों पर कोई खौफ नहीं होगा। में ही सूरह अल-बकरा में, कुरान करीम में अल्लाह ताला ये बयान करता है, सूरह अल-बकरा की आयत 39 है, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया। जब भी मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ हिदायत आए, जो भी इस हिदायत को इत्तबा करेगा, इस हिदायत की, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं और वो काम ना करेंगे। यानी कि इसी जवाब के हवाले से एक तहरीर बहुत वायरल हो रही है जिसमें ये जवाब दिया गया है कि इस आयत के अंदर तो ये हुक्म दिया गया है कि अल्लाह पाक की भेजी हुई हिदायत को मानना है, लेकिन कादियानियों को तो ये साबित करना था कि जो हिदायत मिर्जा साहब लेकर आए हैं वो भी अल्लाह की तरफ से है। इस आयत में ये थोड़ी कहा गया है कि जो भी बंदा खुदा की हिदायत का दावा करेगा वो लाजिमन नबी होगा। मजीद अपनी बात को उन्होंने इस मिसाल के साथ ये समझाया कि ये तो ऐसा ही है कि मैं अपने बच्चों को कहूँ कि तुम्हें जब कभी भी मुश्किल आए तो मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, तो अगले दिन वो किसी मुश्किल में फंस जाए तो कोई और शख्स बचाने को आ जाए तो वो मेरे बच्चों से ये मुतालबा करे कि मुझे अपना अब्बू मानो, क्योंकि बचाने का वादा तो अब्बू ने किया था। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में हाफिज साद हुसैन रजवी साहब के मुनाजरे के हवाले से फिर से गुफ्तगू की। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखें। नसेहा ना कहना शेर है जी, साद शेर को ही कहते हैं, ओ साद और
साद इब्न अबी वकास, हाँ, साद इब्न उबादा, साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। तू कागजी शेर है। हाँ, देखें एक हफ्ता हो गया पूरा, कोई बयान नहीं आ रहा, चमचों से बयान दिलवा रहा है, और वो चमचों के बयान भी कोई 200 बंदा देखता है, कोई 250, जिधर 250 भी 250 साढ़े स्टूडेंट होते रहे। हाँ, आप नहीं सामने आ रहा। और इंटरनल रिपोर्ट जो हमारे पास है, इंतहाई परेशान है ये लोग, तो कह रहे हैं मीर साहब ने के कम पाया। तो ये अगर आप ये बाहर नहीं आता, और ये एकेडमी में जो मैंने इसको बताया कि यहाँ पे आ जाए ऑनलाइन, और ये खुद सामने नहीं आता, तो चैलेंज तो इसने खुद किया था ना, मैंने तो नहीं सीखा कि तू आगे कीमिया वाली मशीन पे चढ़ जा। हाँ, ये खुद चढ़ा। इससे अंदाजा लगाएं ये सिर्फ फेम हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। हकीकत में इनको पता है इनके बुजुर्गों ने जो काम डाला हुआ है, नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखियां की हुई हैं। मुझसे बड़ा कौन बरेलवी रहा है? ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।